किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारे योद्धा जिंदाबाद, हमारे योद्धा जिंदाबाद, हमारे योद्धा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मामला था ये पूरा प्रधान जी? मामला ये था, हमारे फिर ऊंची तो मुकदमे लगे हुए थे रोड जाम के और झंडे फूकने के। हमारे पास नोटिस आए, हम किसी कारण नहीं पहुंच पाए। फिर हमारे पास वारंट आए पुलिस पीओ यानी पुलिस बगौड़े, तब हमारे पास वारंट आए तो हमने हमारे किसान इकट्ठे करके हमने सलाह बनाई भाई ये सरकार का काम नहीं है ना पुलिस का काम है, ये कोर्ट का मसला है और कोर्ट का हमारे किसान मजदूर इस देश में सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट का सम्मान करना भी चाहिए, वो तो सर्वोपरि है हमारा देश का। इसलिए हमने अपनी जमानत का फैसला ले लिया। प्रधान जी कितने किसान भगोड़े घोषित किए गए थे? अभी हमारे पास हमारी एक महिला थी कविता सरपंच और 7 किसान पुरुष थे। तो क्या दिन के बाद 3 दिन का हमारा ये जो जेल में भेजे थे, 3 दिन के लिए हम रखे और आज हम रिहा कर दिए, लेकिन जमानत रिहा टोल पे 24/3/2022 में हमने फसल मुआवजे के लिए धरना लगाया था। अड़ेवा जो तहसील है उसमें जो कई गांव आते थे उनको फसल मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसके लिए पहले हमने अड़ेवा तहसील में लगाया, उसके बाद हम वो धरना वहाँ से उठा के कुक्कड़ टोल पे ले गए। वहाँ हमारे ऊपर केस लगाया गया। उसी दिन एक रैली थी भाजपा की जिसमें गाड़ियाँ जा रही थी, वहाँ कुछ किसान साथियों ने उन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर सरकार ने हमारे ऊपर केस लगा दिया, जिसकी आवाज़ में हमें पीओ घोषित कर दिया गया। मतलब 2 केस ऐसे थे जिसके बारे में हमारे पास कोई सम्मान भी नहीं आई। हम जब वहाँ कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमें पीओ घोषित कर दिया, लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कानूनी तौर से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इसीलिए हमने वहाँ 13 तारीख को सरेंडर कर दिया, उसके बाद हमें 3 दिन के लिए यहाँ अंदर कर दिया गया। आज 16 तारीख को हमें यहाँ से रिहा कर दिया गया, लेकिन जमानत पर रिहा किया गया। पीओ घोषित करने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। हमें 2 केसों को तो कोर्ट में जाने के बाद पता चला और पहले दिन पेपर में बाय नेम हमें 16 व्यक्तियों को पेपर में भगोड़ा घोषित किया गया था। उसके बाद हम कोर्ट में गए थे। वहाँ जाने के बाद जो हमारे जज थे विशाल, उन्होंने वहाँ हमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने हमारा रिकॉर्ड उठाया तो हमने कोई ऐसा क्रिमिनल काम नहीं कर रखा था, तो उन्होंने वहाँ पर एक अच्छी इंसानियतपना दिखाते हुए हमें 3 दिन के लिए अंदर किया और उसके बाद आज 16 तारीख को हमें यहाँ से जमानत मिली। तो कौन से मामले थे जो अंदर गए? एक तो रोड रोकने का था, एक का हमें आज तक भी नहीं पता वो क्या था जिसमें हमें पीओ घोषित किया गया था। सिर्फ हमें वहाँ जाने के बाद पता चला। उस केस में हमने उसी दिन वहाँ जो हम दूसरे केस के लिए जमानती लेके गए थे, वहाँ दूसरे केस की जमानत करवानी पड़ी हमें। तो कौन सी तारीख के तहत मामला था? 131 था, 131 सेक्शन। तो टोटल कितने किसान थे? हम 8 किसान थे। वैसे पर्चा दर्ज 16 पे था, लेकिन हम 8 ने सरेंडर किया था क्योंकि हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार हमें पीओ घोषित कर दिया तो कहीं भी हमें प्रशासन वाले परेशान करते, सामाजिक तौर पर भी और मानसिक रूप से भी। इसीलिए हमने अपने आप को सरेंडर किया और आज यहाँ से हम रिहा होकर जा रहे हैं, जमानत लेकर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं आगे की लड़ाई भी हम ऐसे लड़ते रहे और आगे केस लगते रहेंगे तो उसके अभी हमें कोई ऐसा वो नहीं है, खलल नहीं है, अभी मन में कोई ऐसी बात नहीं है अभी दोबारा केस लगेंगे तो हम दोबारा भी जमानत करवाने को तैयार है, लेकिन समाज के हक की लड़ाई लड़ते रहे। तो सभी के 8 के 8 बार है? हाँ जी, 8 के 8 बार सभी की जमानत हो चुकी। क्या नाम है आपका? कविता गोयत, सरपंच खड़गराम। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।